अंडर 19 क्रिकेट की आलमी जंग रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज मदे मुकाबिल। सुपर 6 मरहले का डू और डाई मैच सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान को भारत से भारी मार्जिन की फतह और रन रेट में बेहतरी दरकार। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से बदतरीन शिकस्त दी थी। शायकीन ने पाकिस्तान अंडर 19 टीम की जीत के लिए पुरुमीद। जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं गया। बलोचिस्तान हमलों में भारत मुलविस है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्द कहां से ऑपरेट करते हैं? भारत ने बलोचिस्तान में हमलों का मंसूबा बनाया। खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे, दहशतगर्दों को बेनकाब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर और वज़ीर आज़म का हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद अहलकारों और शहरियों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शहदा के वरसा से मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती आबदीदा हो गए। वरसा से गुफ्तगू करते हुए कहा, खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फितरन हिंदुस्तान के हमलों और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दों के हमले में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुख्ती, कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और अरकान असम्बली की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान का रात गए कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से मुलाकात और हौसला अफजाई की। भारत की सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुआतली आलमी मुआहिदों के निज़ाम का इम्तिहान है। आबी मुआहिदा अगर महफूज नहीं तो दीगर मुआहिदों की हैसियत ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल अक़वामी मुआहिदों से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, आबी वसाइल का बैनुल अक़वामी मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना ख़तरनाक मिसाल है। पानी की तकसीम का मुआहिदा अगर सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई। पेट्रोल फ़ी लीटर 253 रुपये 17 पैसे में मिलेगा। ओगरा ने फरवरी के लिए LPG 6 रुपये 37 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाम हक कबीरवाला में मोटरवे M4 पर अब्दुल हकीम इंटरचेंज के करीब बस और वैन में खौफनाक तसादम, 2 खातीन और 2 बच्चियां जान की बाजी हार गई, 4 जख्मी। उधर शिगर में लिमसा पड़ी के मकाम पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में महकमे माल के 3 पटवारी जाम हक। दूसरी जानिब राजनपुर में इंडस हाईवे मियानी फाटक के करीब बस और ट्रॉलर में तसादम, 3 अफराद मौके पर जाम हक, 10 मुसाफिर जख्मी। बस कराची से डेरा गाजी खान जा रही थी। अमरीका और ईरान में कशीदगी सिफाती कोशिशें तेज़। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की अलसानी के तेहरान में अली लारिजानी से मुलाकात। इलाक़ाई कशीदगी में कमी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। पासदाराना इनकलाब के आबनाए हरमोज़ में फ़ौजी मशक़ें आज से शुरू होंगी। फिलहाल ईरान बातचीत कर रहा है, आगे देखेंगे क्या होता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का नतीजा अभी गैर यकीनी है। जून में भी ईरान ने बातचीत की थी मगर हमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ा। वेनेज़ुएला में होने वाली कार्रवाई से भी बड़ा बहरी बेड़ा खित्ते की तरफ भेज दिया। खलीजी इत्तेहादी भी नहीं जानते कि ईरान के बारे में मंसूबा क्या है। खलीजी इत्तेहादियों को बताना ऐसे ही है जैसे मीडिया को आगाह करना।
अमरीकी अदालत का इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों गिरफ्तार 5 साल एक्वाडोरियन बच्चे को रिहा करने का हुक्म। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोनिखो आरियास और उनके 5 साल बेटे लियाम कोनिखो को मिनेसोटा से गिरफ्तार किया गया था। बाप बेटा ने अमेरिका में कानूनी पनाह के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी। 5 साल लियाम के साथ दीगर 3 तलबा को भी गिरफ्तार किया गया था। बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन में दिन दिहाड़े जेवरात की दुकान में डकैती। 2 मुल्जिमान के हमले से मज़ाहमत, हथौड़े से शीशे तोड़कर सोना लूटकर फरार। इलाके रेडमंड में वारदात की वीडियो वायरल हो गई। और सिंगापुर में एयर शो से कबल शानदार फ़ज़ाई करतब का मुजाहरा। एयर शो में जदीद तैयारे, पुरज़ाजात और दिफाई साजो सामान पेश। दुनिया भर से 1000 से ज़ायद कंपनियां, एयरलाइंस और फौजी वफूद की शिरकत। सिंगापुर एयर शो 3 से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इक़दामात के मुअत्तरफ़ पंजाब एग्रीकल्चर फूड अथॉरिटी का क़याम अवाम की बड़ी खिदमत करार। इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा अज़्म है। फूड सिक्योरिटी, ग़ज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी भी सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क की खिदमत करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। सूबे में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। अवाम की खिदमत ही हमारा शुआर है। मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। बानी पीटीआई अलील हैं, लेकिन उनकी बीमारी कौम से छुपाई गई। रात के अंधेरे में बानी की आंख का खुफिया ऑपरेशन कराया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कारकुनों से खिताब, कहा हम एहतजाज का हक इस्तेमाल करेंगे। नौजवान तैयार रहें, इस बार आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सुल्तान महमूद जिगर की कैंसर के बायस इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज दिन 3 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत का गहरे दुख और रंज का इजहार। जनवरी 2026 में FBR की आमदन में 16% इजाफा। FBR ने रवा माह में 1015 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया। रवा माली साल के पहले 7 माह में FBR की वसूली 7176 अरब रुपए तक पहुंच गई। जनवरी में बराह रास्त टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। सेल्स टैक्स वसूलियों में 12% का इजाफा बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफे की अक्कास करार। लाहौर में बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। 6 फरवरी को फेस्टिवल की शानदार लॉन्चिंग तकरीब होगी। पतंगों की तैयारी के साथ साथ डोर के पिंडे भी बनने लगे। 3 रोज़ा इवेंट के लिए अवाम का जोशो खरोश अरूज पर। हिफाजती इंतजामात भी जारी। पुलिस अफसरान ने लाहौरियों की बाइक्स पर सेफ्टी रॉड्स लगाए। सरकारी बसों पर बसंत के तीनों दिन मुफ्त सफर होगा।